ना बोलना भी एक कला है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्ड। जो जब तक आप इसका एक्सप्रेस नहीं करोगे तब तो आप इसका भी मीनिंग समझ में नहीं आएगा कि यार सिंपली सी ना बोलने से क्या हो सकता है। जब आप इसका खुद इसका एक्सपीरियंस करोगे तभी इसका मीनिंग समझ में आएगा। अगर मेरी मानो तो ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है, टफ टास्क है किसी को भी ना बोलना। मतलब ऐसे अपने और परा को कैसे हम ना बोल सकते हैं, राइट। आप ऐसा करो, 2 मिनट का ब्रेक लेके सोचो उसके बारे में कि सच में ऐसा क्या इंसिडेंट था आपके साथ। आपके भी पास कुछ मेमोरी होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि यार सच में उस टाइम पे मुझे हाँ बोलना था या ना बोलना था। सोचो। अगर हम सोचते हैं मतलब हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे पल होंगे कि उस टाइम पे उसको लगता होगा कि यार सच में मैंने उस टाइम पे अगर ना बोला होता, तो अगर उस टाइम पे मैंने हाँ बोल के, मैं आज बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। उस टाइम पे अगर मैंने सच में ना बोला होता तो आज मैं जो दिन देख रहा हूँ या फिर मेरी जो अभी कंडीशन चल रही है तो कुछ चेंज हो जाती, कुछ अलग अलग ही दुनिया रहती, राइट। अगर मेरी मानो तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे मेमोरीज है कि जिस टाइम पे अगर मुझे हाँ बोलना था या ना बोलना था, मैं वहाँ पे चुनाव नहीं कर पाया और हाँ बोल चुका, तो उसके बाद मुझे जो डिफ़िकल्टी झेलनी पड़ी। लेकिन उसके बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहाँ पे हाँ बोलना है और कहाँ पे ना बोलना है, तो ये जब मुझे नो वर्ड्स का मतलब सुपर पावर का एहसास हुआ, तो उसके बाद आई फील बेटर इन माई लाइफ। आई हैव सम मेमोरीज। मेरे पास ऐसे बहुत सारी मेमोरीज हैं, जैसे कि सिंपल मेमोरीज, जैसे कि अगर किसी दोस्त के साथ शॉपिंग करने जाओ और मुझे पता है वो बहुत टाइम पास करता है, खुद कंफ्यूज रहता है और शॉपिंग भी कुछ नहीं कर पाता, लेकिन उसको ना कैसे बोले। वो तो अपना दोस्त है और उसके साथ अगर जाएंगे नहीं तो फिर किसके साथ जाएंगे, राइट। लेकिन हमें पता है कि उस टाइम पे बहुत टाइम पास होने वाला है हमारा। अगर उसको ना बोल सके तो ये जो टाइम पास होगा उससे बच जाएंगे। लेकिन वो बोलता है कि यार चलो तुम्हें एक चाय पिला देता हूँ। अब फ्री में चाय के लिए हम चले जाते हैं। वी कैन सोल्ड ओनली ऑन दैट वॉल्यू ऑफ टी, राइट। ये हुई, मतलब ये तो हंसी मजाक की बात हुई। लेकिन अगर दूसरा इंसिडेंट देखो तो मैंने मेरे दोस्तों के साथ बहुत सारी मूवीज़ देखी, राइट। और ऐसी ऐसी घटिया मूवी देखी है कभी कभी, तो मुझे जब मैं सोचता हूँ उसके बारे में याद कर लेता हूँ तो मुझे भी मेरे ऊपर गुस्सा आता है कि यार ये मैंने मूवी देखी क्यों। एक बार क्या हुआ, एक मूवी आई थी, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। अगर मैं उसका नाम भी ले लेता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, ठीक है। मैंने उसके रिव्यू भी पढ़े थे और मेरे एक दोस्त ने भी बताया था कि यार ये बहुत घटिया मूवी है, ये देखो मत। लेकिन मेरे दोस्त को देखनी थी मूवी और उसने मुझे फोर्स किया कि चलो प्रैंक देख के आते। मैंने तो पहले ना बोला, और लेकिन जब उसने फोर्स किया और कहा कि वो मुझे फ्री में मूवी दिखाएगा, तो फिर फ्री के लालच में मैं चला गया देखने के लिए। लेकिन वो मूवी सच में इतनी घटिया थी कि वो मूवी ख़त्म होने से पहले पूरा थिएटर चला गया, सब लोग निकल के भाग गए। और वापस आने तक मेरे दोस्त ने मुझसे बात की और मैंने उससे बात की, क्योंकि हम ऐसे पूरा का पूरा हिप्नोटाइज हो गए थे मूवी देख के, ऐसी घटिया मूवी। तो मुझे एक बात समझ में आई कि जो भी फ्री में मिलता है ना, तो फ्री के पीछे कभी भागना नहीं चाहिए। क्योंकि जो भी चीज़ आपको फ्री में मिलती है तो वो एक तो बाद में आपको बहुत महंगी पड़ती है, राइट। और अलग बात, और हाँ, और एक बात, हम किसी को सिंपली ऐसे ना नहीं बोल सकते, राइट। लेकिन जब हम किसी को ना नहीं बोलते ना, तो जिनको हम ना नहीं बोल सकते तो वो लोग बहुत शातिर दिमागी होते हैं, मतलब वो चालाक रहते हैं। और वो हमारा मतलब हमारे हाँ बोलने का, हमारे अगर उसके बातों में अगर हाँ मनाते हैं, अगर हाँ बोलते हैं तो उसका वो मिसयूज़ भी कर लेते हैं। और लास्ट टाइम क्या हुआ, मेरा एक वन ऑफ द फ्रेंड है, अच्छा इनकम वाला है, अच्छी कमाई कर लेता है, उसकी सेविंग भी बहुत अच्छी है। साथ में रहते तो मुझे पता है कि उसके खर्चे भी बहुत कम है, मुझसे तो कम ही खर्चा करता है वो। तो उसको एक बार पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उसने मुझसे कुछ पैसे उधार मांगे। अब मुझे पता था इसको तो इसके इसको तो इतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने उसको दे दिया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो उसने उसके कुछ रिश्तेदार ने उससे पैसे मांगे थे, तो उसने मुझसे पैसे उधार मांग के उसको दे दिए।
वो उसने उस इंसिडेंट का ऐसा गलत फ़ायदा उठाया कि उसने एक तीर से दो चार निशाने कर लिए। कैसे, मैं बताता हूँ। और सबसे पहले तो पैसे मुझसे उधार मांगे। उस रिश्तेदार को बता दिया कि यार मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने तुम्हारे खातिर और मेरे एक किसी दोस्त से वो पैसे उधार लिए और उससे मैंने पैसे उधार लेकर तुम्हें दे दिए। ठीक है, वहाँ पे वो काम किया। और दूसरा, अगर कोई मेरा दोस्त जाता था उससे पैसे मांगने के लिए, तो उसको क्या बोलता था कि यार देखो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैंने बैंक से उधार लिए थे। ठीक है, मतलब वो इस स्टोरी का उसने ऐसा गलत इस्तेमाल किया। अब जब मैंने पैसे मांगे उससे उधार वापस, तो उसने कहा कि यार देखो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने तुमसे उधार मांगे थे। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना आप। मतलब ये जिनको हम नाने बोल सकते हैं, कैसे शादी लोग होते थे। नेक्स्ट टाइम जब उसने मुझे पैसे मांगे तो मैंने उसको सिंपली मना कर दिया कि यार तू थोड़ा लेट हो गया, तो आने से पहले मैंने ये पैसे किसी दूसरे को दे दिए। ठीक है, ये मतलब ऐसा चलता रहता है। तो ये ना, अगर सच में अगर अगर किसी को अगर ना ही बोलना है, अगर हम बोलेंगे कि यार आप किसी को अगर ना नहीं बोल सकते, तो ना बोलने की ना बोलने से पहले हमको सोचना पड़ेगा कि हम अगर उसको हाँ बोल रहे तो क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं एक सबसे हर्ष ट्रूथ बताऊँ, कड़वा सच, अगर हम टाइम हर एक बार किसी को अगर हाँ बोलते रहते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये अवेलेबल है, फुल टाइम अवेलेबल है, मतलब ये कभी ना नहीं बोलता। इससे इसके बाद क्या हो जाती है, फिर वो लोग अगर हमारे किसी चीज़ में हम डायरेक्ट एजम्पशन कर लेते हैं कि ये बंदा अवेलेबल है फुल टाइम, उसके कारण हमारी जो वैल्यू रहती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो फिर ये लोग क्या कर लेते हैं, जब इनका कुछ काम रहता है तो इनको पता है ये पूरा का पूरा बंदा अवेलेबल है, तो एजम्पशन कर लेते हैं कि हाँ ये अवेलेबल रहेगा। तो उस टाइम पे ये लोग जिनका जो इम्पोर्टेंट आदमी रहता है बंदा, अगर वो अवेलेबल नहीं रहता है तो फिर अब हम लोगों को ऑप्शन में डालना चालू कर देते हैं। समझ रहे हो। तो इसलिए आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि यार कब हाँ बोलना है, कब ना बोलना है। अगर आप ना कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप सच में अगर डिफिकल्ट जा रहा है कि किसी को ना कैसे बोल सकते, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। कि अगर आप अगर उसको ना नहीं बोल सकते तो फिर आप उसको मतलब कैसे आंसर कर सकते हो। सबसे पहले अगर कोई आपको पूछता है किसी चीज़ के लिए, तो पहले आप उसको बताओ कि मुझे यार कुछ समझ चाहिए सोचने के लिए। ठीक है, और आप सोचोगे, और सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि इसको अगर हाँ बोलने से मेरा अगर कोई प्लानिंग है या फिर पेन वाला कोई शेड्यूल है वो फेल नहीं होना चाहिए। अगर उसके ऊपर कोई इफेक्ट आ रहा है तो दिस इज़ फिर आपको उससे जो प्रॉब्लम होगी वो देखनी पड़ेगी। पहले वो सोचो, सेल्फिश बन के देखो कि यार अगर मैं इसके साथ ये उसको हाँ बोल रहा हूँ तो मेरा टाइम पास कितना हो रहा है। ठीक है, ये सोचने के बाद ही उसको हाँ बोलो, या फिर उसको डायरेक्ट से नो। लेकिन अगर वो बंदा आपको फोर्सफुली कह रहा है कि यार आपको हाँ ही बोलना है उस टाइम, तो फिर उसको बताओ, उसको महसूस कराओ कि यार मैं तो हाँ बोलूँगा, लेकिन इसके कारण मुझे जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही है वो अनरिकवरेबल है। मैं इसको रिकवर मतलब इसको मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम होगी और फेस करनी पड़ेगी, इसलिए मैं इस टाइम पे हाँ बोलो, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे आई विल से नो। सो नेक्स्ट टाइम पे जब भी वो बंदा आपको कुछ पूछने आएगा तो ये सोच के आएगा कि मतलब आपको कुछ पूछने से पहले वो पहले सोचेगा कि यार इसको पूछना है या नहीं पूछना है। अगर सिंपली ना बोलने से दो चार फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट फ़ायदा, आपको जो अनवांटेड प्रेशर होगा हाँ बोलने से, मतलब आप अपने खुद के इंटरेस्ट के अपोजिट जगह अगर किसी को हाँ बोल रहे हैं तो जो अनवांटेड प्रेशर रहेगा वो चला जाएगा, वो अभी कभी आपको झेलना नहीं पड़ेगा। और सेकंड चीज़, जो लोग आपको हमेशा मतलब आपके बिना राय ले आपको एजम्पशन ले लेते हैं कि हाँ ही बोलता है, बोलता है, तो उस टाइम पे आपकी जो वैल्यू रहती है वो इंक्रीज़ हो जाएगी अगर आप ना बोलोगे। क्योंकि आप अगर ना बोल रहे हो
अगर आप सिंपली से नो बोल रहे हो तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा, और उन लोगों को वो रीज़न, मतलब आपकी राय क्या है, वो सुनने में लोगों को फिर इंटरेस्ट आने लगेगा। थिंक अबाउट दैट।